Hello friends, I am Ravi Jain. Today we will discuss about bond investment और ये जो टॉपिक है JIB, CIB जो कि बैंकर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम्स उनके प्रमोशन उनके इंक्रीमेंट में हेल्प करता है, उनके प्रमोशंस में हेल्प करता है। उसके अलावा हर व्यक्ति के, हर कॉमन पर्सन के डेली लाइफ में जब भी वो कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन करता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपरली आपका एक प्री रिक्विजिस्ट है कि आपको जो हमारा इसी चैनल पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उस चैप्टर को पूरा केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि उसमें जो कैश फ्लो डायग्राम्स हैं जो मैंने समझाया है कि कैसे आप मनी को एक टाइम पॉइंट से दूसरे टाइम पॉइंट पे ट्रांसफ़र करते हैं, ले जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को समझना। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये चैप्टर भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस आपको बॉन्ड से रिलेटेड जो नई टर्म्स हैं, नए कंसेप्ट है वो देखने हैं। उसके अलावा जो उनका कैलकुलेशन होगा वो सेम ही रहेगा, जो उस चैप्टर में था वो सेम ही इसी चैप्टर में रहेगा। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो बॉन्ड्स 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 गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स बोरो मनी बाय सेलिंग गुड्स टू द इन्वेस्टर। बॉन्ड्स क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट्स को या कॉर्पोरेट्स को मनी चाहिए होती है तो वो जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको वो बॉन्ड्स सेल करते हैं। बॉन्ड सेल का मतलब वो कुछ बॉन्ड्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं और उनके थ्रू वो मनी रेज करते हैं। एक तरीके से ये उधार, हाँ, उधार लेना हो गया और उसके में आपको कुछ ब्याज देंगे। पर ये इसमें क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास एक बॉन्ड है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के पास भी बॉन्ड है उस मान लो, तो वो मान लो कि ये एक कंपनी ए है जिसको कि पैसे की ज़रूरत है, और मान लो कि इसको 1000 रुपीज़ की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगी कि इस व्यक्ति इस व्यक्ति को एक अपना बॉन्ड बेचेगी 1000 रुपीज़ में, ठीक है। वो उसकी प्राइस हो जाएगी बॉन्ड की, और उसको बोलेगी कि आपको हम सब 3 साल तक तो कुछ पैसे ब्याज के देंगे 3 साल तक, और 3 साल बाद आप आना और आपको हम मान लो कि 900 रुपये आपको और देंगे। 3 साल बाद आपको इसको 900 रुपये देंगे और 3 साल तक कुछ पैसे ब्याज के देंगे। 1000 रुपये में उस व्यक्ति ने बॉन्ड परचेज किया। एक कंपनी को 1000 रुपीज़ की ज़रूरत थी, अभी उसने 1000 रुपये दिए उसको। 3 साल तक कुछ पैसे और मिलेंगे और 900 रुपये जब ये 3 साल बाद हो जाएगा तो उसको 900 रुपये और देंगे जिसके पास भी बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स बोरो मनी बाय सेलिंग बॉन्ड्स टू द इन्वेस्टर। व्हेन यू ओन ए बॉन्ड यू रिसीव ए कूपन। इसमें एक चीज़ समझना है कि इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास भी बॉन्ड होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास बॉन्ड, मैंने किसी कंपनी का बॉन्ड है, तो उसमें क्या होता है कि कूपन होते हैं। पहले क्या होता था, जब भी बॉन्ड सेल्स होते थे उनके साथ कूपन लगे होते थे। तो उन कूपन्स का में क्या होता था, जैसे मान लो कि आपका बॉन्ड है उसमें कूपन है कि मान लो कि उस कूपन से हर साल आपको रुपए मिलेगा। आप वो कूपन जिस जिस भी कंपनी का आपने बॉन्ड लिया उस कूपन वो कूपन उस कंपनी को दो, आपको उतने रुपए वो दे देगी। तो बॉन्ड के साथ कूपन अटैच होते थे जब फिजिकली होता था बॉन्ड के साथ क्या होता था, कूपन। आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिकली बॉन्ड भी इशू होते हैं, तो वो वाली बात नहीं, पर उसको अभी भी कूपन वर्ड बोलते हैं। कूपन नहीं होता जैसे आप किसी चीज़ के साथ कूपन लगा हुआ है, तो उस कूपन को आपने दिया और आपको सर्टेन मनी मिलेगी। तो बॉन्ड्स में क्या होता है कि आपको कुछ ईयरली या हाफ ईयरली पेमेंट मिलते हैं। जब भी जिसके पास भी व्यक्ति के पास बॉन्ड होता है वो जाता है, कूपन देता है और उतने पैसे लेके आ जाता है, और जब मेच्योरिटी होती है तो उतने पैसे वो लेके आ जाता है। तो इसी में अगली जो चीज़ है, वेन मेच्योरिटी, जब भी मेच्योरिटी आती है, द डेप्ट इज रीपेड दो बोरोवर पेज द बॉन्ड होल्डर सम मनी बॉन्ड्स। उस मनी को बोलते हैं फेस वैल्यू और या पार वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, फेस वैल्यू या पार वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू और पार वैल्यू। इसको अभी मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे। और जब ये जो फीचर्स है ना, ये फीचर्स है, ये अगर ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर है। बस ये समझना है कि कूपन क्या होता है और फेस वैल्यू और पार वैल्यू क्या होती है। कूपन होता है जो भी आपको ईयरली पेमेंट मिलता है। मान लो कि आपके पास एक बॉन्ड है उसमें एक कूपन लगाया हुआ है, तो आपको कूपन के पैसे मिलते हैं, और मेच्योरिटी पे जो पैसे मिलते हैं उनको फेस वैल्यू या पार वैल्यू बोलते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा बॉन्ड्स के टाइप देख लेते हैं।
बॉन्ड इशूड बाय इंडियन गवर्नमेंट, बॉन्ड्स के कुछ सर्टेन टर्म्स से कभी कभी आ जाती है, हालांकि तो इनको समझना है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रुपीज में, भारत सरकार अगर इंडियन रुपीज में बॉन्ड इशू करती है, क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए, तो उनको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और भारत सरकार अगर फॉरेन करेंसी में बॉन्ड इशू करती है, फॉरेन करेंसी मतलब जैसे यूएस डॉलर में, यूरो में, और कोई भी करेंसी में, तो उसको बोलते हैं सॉवरन बॉन्ड्स। और उन बॉन्ड्स को यूरो बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरो बॉन्ड्स भी बोलते हैं। कोई भी कंट्री अपनी कंट्री की करेंसी में नहीं, दूसरी कंट्री की करेंसी में अगर बॉन्ड इशू करती है, तो उसको बोलते हैं यूरो बॉन्ड्स। तो इसलिए जो सॉवरन बॉन्ड्स है वो भी क्या हो गए, एक तरीके यूरो बॉन्ड्स हो गए। यूरो बॉन्ड्स का ये मतलब मत ध्यान रखना कि यूरो बॉन्ड्स का मतलब यूरो में इशू होते हैं, नहीं। ये पहले ये हुआ था कि यूरोपियन मार्केट में जो यूरो के रूम में बॉन्ड्स इशू करती थी कंट्रीज, तो उनको यूरो बॉन्ड्स बोलने लगे। पर अब करंट में ये कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री की करेंसी में, कंट्री ए कंट्री करेंसी ऑफ कंट्री बी, तो वो वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे, यूरो बॉन्ड्स। तो सॉवरन बॉन्ड्स और यूरो बॉन्ड। और कुछ बॉन्ड्स का क्या है, कन्वेंशनली नाम बनता गया, जैसे यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड को यूएस ट्रेजरीज बोलते हैं, और फ्रांस में जो अगर यूरो में बॉन्ड इश्यू होते हैं तो उनको ओएटीज बोलते हैं, जर्मन बॉन्ड्स को बंड्स बोलते हैं, और यूके बॉन्ड्स को गिल्ड्स बोलते हैं। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा टर्म्स आप देखते रहोगे, यूएस ट्रेजरी, तो उसका मतलब यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड। और आप कभी टर्म सुनते हैं सॉवरन बॉन्ड्स, इसका मतलब है कि भारत सरकार ने वो बॉन्ड इशू किए हैं, और किस में किए हैं, वो इंडियन रुपीज में नहीं किए, फॉरेन करेंसी में इशू किए हैं, उनको सॉवरन बॉन्ड्स बोलते हैं। क्लियर है। अब हमारे को बॉन्ड्स कैसे वर्क करते हैं, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको जो मैं पहले समझाया था कि भाई ये कैश फ्लो डायग्राम कैसे, ताकि उनमें मनी का फ्लो कैसे होता है, वो समझ लेते हैं। थोड़ा मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझा रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। ये हम लेते हैं, हाउ डू बॉन्ड्स वर्क। सपोज करो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ पैसे चाहिए, फॉर एग्जांपल सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे चाहिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि बॉन्ड्स निकाले, उसमें क्या लिखा हुआ है कि 6% कूपन है। नाउ मतलब अभी 2020 में मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में कुछ बॉन्ड्स इशू किए, उसमें क्या 6% कूपन है। 2023 में उनकी मेच्योरिटी होनी है, मतलब 3 साल बाद उनकी मेच्योरिटी होनी है। और इनको अभी अपन ट्रेजरी बॉन्ड बोल रहे हैं। ईच बॉन्ड हैज ए फेस वैल्यू ऑफ 1000, मतलब फेस वैल्यू मतलब जो मेच्योरिटी पर वैल्यू मिलती है उनको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू या पार वैल्यू। और आप इस बॉन्ड को अभी परचेज कर, अभी मार्केट में ये बॉन्ड है, मतलब सरकार बोल रही है कि ये एक बॉन्ड अगर आप परचेज करोगे तो आपको 1010.77 रुपये देने पड़ेंगे। 1010.77 रुपी देने पड़ेंगे। तो आपको इसका कैश फ्लो डायग्राम समझना है। इसमें ये जो कूपन है इसको थोड़ा सा समझेंगे हम। 6% कूपन का क्या मतलब है, इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं। तो बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है कि कूपन क्या होता है। कूपन कुछ नहीं होता। कूपन क्या होता था कि परसेंटेज होता है, कि मतलब आप 6%, ये इंटरेस्ट रेट नहीं है कि आपको हर साल मेच्योरिटी का कितना परसेंट मतलब आपके कूपन की, एक कूपन की कितनी वैल्यू है, कि मतलब मान लो कि आपके पास कूपन बॉन्ड है, उसमें कूपन्स लगे हुए हैं, एक तरीके से आप एज्यूम करो, तो एक कूपन की वैल्यू है, उसके फेस वैल्यू की कितनी परसेंटेज वैल्यू है, 6% वैल्यू है, तो 6% कूपन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड को अपन थोड़ा सा केस फ्लो डायग्राम बना लेते हैं एक बार, कि जब आपने ये परचेज किया 2020 में, 2020 जब हमने केस फ्लो डायग्राम बनाया था लास्ट चैप्टर में, देखा था ना कि बस आपको पहले टाइमलाइन यहाँ होनी चाहिए, 2022 और 2023। तो अभी आपने कितने में परचेज किया इसको, आपकी जेब से कितने रुपए गए, 1010.77 गए कि नहीं गए। इसको अपन ने नीचे बना लिया, ये मतलब आपकी जेब से गए। इसको आप ऊपर भी बना सकते हो, इसको आप ऊपर भी बना सकते हैं कि इतने रुपए मेरे पास आए।
जेब से गए, कई लोग ऊपर नीचे कुछ भी बना सकते हैं, पर एक जेब से जो जा रहे हैं उनको एक तरफ, जेब में जो आ रहे हैं उनको एक तरफ। तो आपको इतने रुपए देके ये बॉन्ड परचेज होता है, पर इस बॉन्ड में जो कूपन लगा हुआ है, इसको आप अज्यूम करोगे एक फिजिकली बॉन्ड है, फिजिकली आपके पास एक एनवलप है, उसमें कुछ कूपन्स लगे हुए हैं, उस और कूपन की वैल्यू कितनी है 6%। इसका मतलब हर उसमें कितने कूपन आएंगे, 3 कूपन आएंगे। कितने कूपन आएंगे, 3 कूपन आएंगे। 2021 में जो आपके लिए कूपन है, एक 2021 में, मतलब 2020 के एंड में, 2022 में, 3 साल आपको 3 कूपन मिलेंगे। और उन कूपन की वैल्यू कितनी है 6%। और ये 6% किसका परसेंटेज होता है, जो भी हमारी फेस वैल्यू का 6% होता है। तो हर कूपन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कूपन वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1000 का 6%। तो 6% कितना हो जाएगा, 6%, 1000 6/100, तो ये हो जाएगा 60। तो हर साल आपको 3 कूपन आएंगे, उस बॉन्ड में 3 कूपन आएंगे। आप वो कूपन उसको दोगे 2021 में भी जाके, जो भी बॉन्ड जिसने भी कंपनी ने, गवर्नमेंट ने इशू किया है, तो गवर्नमेंट को जाके दोगे, तो वो कितने रुपए देंगे, 60 रुपीज 2021 में देंगे, 2022 में आपको 60 रुपीज। तो 2021 में आपके पास, आपकी जेब में कितने रुपए आएंगे, 60 रुपीज। 2022 में कितने रुपए आएंगे, 60 रुपीज। 2023 में कितने रुपए आएंगे, 60 रुपीज। उसके अलावा आपके पास और क्या आएगा, आपके पास जब भी अगर बॉन्ड पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपको मेच्योरिटी हो जाएगी, तो आपको कितने क्या मिलेगी, फेस वैल्यू, हमने पढ़ा ही था। तो आपको 2023 में एक चीज और क्या मिलेगी यहाँ पर, इसको जो है अपन इसका, ठीक है, अभी हम इसको अपन ऐसे बना देते, 2023 में आपको 60 रुपीज के साथ साथ ये बहुत बड़ी वैल्यू है, और ये 1000 रुपीज भी मिलेंगे, 1000 रुपीज भी मिलेंगे। तो ये आपके इस बॉन्ड का केस फ्लो डायग्राम हो गया। ये 1010.77, 60 60 60 60 हो गया। तो अब आपका ये जो केस फ्लो डायग्राम है इस तरीके से हो गया। अब इसमें जो ये प्रेजेंट वैल्यू ये दे रहे हैं, ये इन सब का कि 60 रुपीज आपको इस टाइम मिले, इसके बराबर होना चाहिए आपकी कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग। सपोज करो कि अपन इसको, मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ, यहाँ लाना चाहूँ, यहाँ, इसको भी यहाँ लाना चाहूँ, और इनको भी यहाँ लाना चाहूँ। तो ये क्या है 1000, और ये क्या है 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1060 लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ लाना चाहूँ मैं, तो इसको यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या ये फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, प्रेजेंट में लाना है तो 60/1 प्लस आर, अपन ने पढ़ा था ना, ए बराबर पी 1 प्लस आर की पावर एन। एन मतलब कितनी बार कंपाउंडिंग होती है, पी मतलब आर का मतलब जो भी हमारी इंटरेस्ट रेट काम कर रही है उस मैकेनिज्म में, कितना रिटर्न की मैकेनिज्म में जो भी डिस्काउंटिंग हो रही है, रिटर्न हो रहा है, वो क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, अंडरलाइंग जो इंटरेस्ट रेट है, छुपी हुई इंटरेस्ट रेट है, वो क्या है, तो वो आर है। तो अपन को यहाँ पर इस केस में आर पता नहीं है, पर ये 60/1 प्लस आर होगा, क्योंकि एक बार आ रहा है। तो पी यहाँ पर पी बराबर क्या होगा, F/1 प्लस आर, इससे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लाएंगे 60/1 प्लस आर, इसको लेके आएंगे तो प्लस 60 इसको लाएंगे तो 2 बार कंपाउंडिंग पे जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा 1060/1 प्लस आर की पावर क्यू। अगर ये सब चीजें लाके उसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, ये सब मिला के ये यहाँ मान लो कि इसको x दे देते हैं, तो ये x बराबर ये है, इन सबको यहाँ लाएंगे ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब ये, पर अगर आपको अगर निकालना है कि कितनी इंटरेस्ट रेट काम कर रही है, आपको कितना फायदा मिला है, कितना इंटरेस्ट रेट मिला, तो आप इसको इसके बराबर कर दो। तो इसके बराबर कर दोगे तो इससे क्या निकल के आएगा, आपका आर निकल के आएगा कि इसमें अंडरलाइन इस बॉन्ड को आपने खरीदा तो आपको एक्चुअल में कितनी इंटरेस्ट रेट का फायदा हुआ, वो जो ये आर निकालेंगे आप। हालांकि ये आर निकालने के लिए आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ेगा, या एक्सेल प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज करना पड़ेगा, पर ये जो आर है, ये इंटरेस्ट रेट है, वो डिनोट करेगी आपके बॉन्ड पे उसको, मतलब आपको बॉन्ड में कितना फायदा हो। उसको एक टर्म दिया हुआ है, उसको एक नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी। और कई लोग उसको YTM भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी,
YTM बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि जो ये इंटरेस्ट रेट है अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट, एक ध्यान रखना कि ये कूपन, इस वाले को इंटरेस्ट रेट में समझ लेना आप। ये तो ये है कि आपका कूपन जो कूपन के बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है वो फेस वैल्यू का कितना परसेंटेज है। आपको कूपन अगर मान लो आपके आपके जो बॉन्ड के साथ 3 कूपन है, 3 ईयर का बॉन्ड है, 3 साल की मेच्योरिटी है, तो 3 कूपन आएंगे, 3 कूपन में उस कूपन की वैल्यू कितनी होगी 6, इसको इस तरीके से बोलते हैं। तो 1000 का 6%, तो हर साल आपको 60 रुपए मिलेंगे, और ये जो रेट आएगी इल टू मेच्योरिटी रेट आएगी। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे एक और लेते हैं। अब ये जो मार्केट में जो बॉन्ड ट्रेडिंग की जाती है वो कैसे होता है? एक हम जो हमारा आजकल NSE मार्केट में जो हमारा मार्केट है, शेयर मार्केट्स है, उनमें बॉन्ड्स की जो भी ट्रेडिंग है वो किस तरीके से, अगर आपको डाटा दिखेगा तो आप ऐसे देखोगे। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करो कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बॉन्ड की मेच्योरिटी 2019 में ये मैच्योर होगा, 2020 में ये मैच्योर होगा, 2028 में ये मैच्योर होगा। कूपन परसेंटेज का मतलब है कि जो हर साल आपको जो कूपन मिलेगा उसकी वैल्यू फेस वैल्यू की कितनी होगी, 6.5 पर 7% होगी, यहाँ पर 7.40% है। प्राइस मतलब अभी आप इस बॉन्ड को खरीदोगे मार्केट में तो ये 101 रुपए का मिलेगा, ये 100.96 का मिलेगा। Y2 इसमें जो अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट, छुपी हुई इंटरेस्ट रेट है, जो आपको रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न कितने का मिलेगा, 5.32% का। इसमें 6.48% का, 7.60% का। अब ये जो है इसी को हम आगे और समझेंगे, मैं आपको एक दो एग्जांपल लूंगा तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये अभी हम एक बार समझ लेते हैं एक और एक चीज, तो उससे आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड प्राइसेज कि 6%, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बॉन्ड प्राइस कैसे निकालना है कि भाई बॉन्ड अभी कितने का पड़ेगा। 6% ट्रेजरी बॉन्ड विद ट्रेजरी मतलब जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज विद 3 ईयर मेच्योरिटी। उसकी जो मेच्योरिटी वो कितनी, 3 साल की मेच्योरिटी है। उस पर रिटर्न या YTM एक ही बात है, 5.6% है। तो आपको अभी कितने रुपए पे करने पड़ेंगे इस बॉन्ड को मार्केट में परचेज करने के लिए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, यही है इसका मतलब कि आपको प्रेजेंट में उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस क्या है। तो इसका केस फ्लो डायग्राम बना लेते हैं, बहुत सिंपल है कि आपका 3 साल है तो 0 1 2 3। केस फ्लो डायग्राम का मैंने बताया था सबसे पहले कि यही बनाना है। फेस वैल्यू कितनी है आपको, 100 रुपीज, तो आपको 3 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपीज। या आपको पैसे जेब में आ रहे हैं, जेब में आ रहे हैं उनको एक तरफ, जेब में से जा रहे हैं उनको अलग दूसरी तरफ। और 3 साल की मेच्योरिटी है, और 6% ट्रेजरी बॉन्ड। इसका मतलब जब भी ऐसे लिखा हो ना 6% ट्रेजरी बॉन्ड, इसका मतलब 6% क्या है, कूपन रेट है। क्या है 6% कूपन रेट। हर साल आपको जो कूपन है वो कूपन कितना होगा, 100 का 6% मतलब 6 रुपए। तो हर साल आपको क्या मिलेंगे, 6 रुपए मिलेंगे, पहले साल के एंड में भी 6 रुपए। जब आप अपना कूपन बॉन्ड होल्डर को, जो भी बॉन्ड इश्यूअर को बॉन्ड होल्डर अपना कूपन देगा तो 6 रुपए और देगा। यहाँ पर भी तीसरे साल में भी क्या मिलेंगे, 6 रुपए। ठीक है, ये 6 रुपए मिल जाएंगे। और आपकी जो मेच्योरिटी मतलब इंटरेस्ट रेट काम कर रही है वो कितनी है, 5.6%। अब आपको निकालना है कि अभी अगर आपको ये खरीदना है तो कितने में, मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इन सब चीज़ों की। तो एक तरीका ये है कि आप इनको जैसे अपने पीछे देखा कि इसको भी यहाँ ले आएंगे और इसको भी यहाँ ले आएंगे, मतलब क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू बराबर 6, मतलब वही कि P बराबर F/1 + R की पावर n, कितनी कंपाउंडिंग हो रही है तो 6, और ये कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है, एक ही बार। तो 6/1 + R कितना है अपना 5.6%। 5.6% को अपन लिख सकते हैं, 5.6% को अपन लिख सकते हैं 0.056, 0.056। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 0.056। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। दूसरा इसको लेके आएंगे, ये तो ये हो गया, इसको लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6/1.056 का स्क्वायर। फिर जब इसको लेके आएंगे लास्ट वाले को, तो इस 6 को लेके आएंगे और 106 को, तो 106 को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.056 का क्यूब। 1.056 का क्यूब बराबर क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और प्रेजेंट आप जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा
101.077, ये हमारे पास आ जाएगा 101.77, ये हमारे पास आ जाएगा 101.77। अब इसमें तो आप ये देखो कि जो इसका प्रेजेंट वैल्यू है ना 10.177 है, और आपको मान लो कि ये 5.6% नहीं दिया होता, तब आप इसको आर लिखते, इसको आर लिखते, इसको आर लिखते, तो ये आ जाता प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपके पास दी होती तो आर निकाल लेते। प्रेजेंट कोई सा भी कंपोनेंट निकाल सकते हैं बॉन्ड्स में, पर बॉन्ड्स का जो मैकेनिज्म ये सेम रहता है। अब इसको ये जो अपन ने इंडिविजुअल कंपोनेंट को यहाँ ला के देखा, उसके बजाय अपन इसको एक दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। वो तरीका अपन देख लेते हैं। एक बार हम इसको इरेज कर देते हैं। वो अपने आपको याद हो तो अपने एन्युटी का फॉर्मूला पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, उसका यूज करना है। उसमें क्या था, आप इसको एक तरीके से देख सकते हो कि उसमें क्या फॉर्मूला था हमारे पास कि ये 6 और 6, इस 100 को बाद में ले लेंगे, इसको अलग मान लेंगे, और इन 6 को अपन क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो अपने पास जो प्रेजेंट वैल्यू बराबर क्या था, पी बराबर ए बाई आर 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन पी बाई आर ए 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n। तो जो ये हमारे कूपन मिल रहे हैं, जो कूपन मिल रहे हैं वो तो एक ही तरह ही काम कर रहे हैं ना, वो जो कूपन मिल रहे हैं वो तो एक ही तरह ही काम कर रहे हैं। तो और इस 100 को लाना है, तो यहाँ पर जो ये प्रेजेंट वैल्यू, इसमें एक तो ये एक ही तरह काम करने ये आ जाएंगे, और ये 100 को लाना है, तो ये 100 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n, 100 भी आ जाएगा। और ये इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो कि, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन आर कितना है 0.056, और ये हो जाएगा 1.056 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 1.056 की पावर 3 प्लस 100 अपॉन 1.056 की पावर 3। आप इसको सोल्व करोगे ना तब भी क्या आएगा, यही आंसर आएगा, तब भी क्या आएगा, यही आंसर आएगा। और वो आंसर है हमारा, वो आंसर है 101.077। तो पर ये जो तरीका है ये क्या है, जब भी लार्जर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लंबे टाइम के लिए हमारी बॉन्ड्स चल रहे हैं, तो हम ये वाला तरीका यूज करेंगे। अब आपको क्लियर है ना कि अपन कैसे इनके एक्सप्लोज कॉमन डायग्राम, ये हमारा क्या है, इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम जो आगे देखेंगे वो पार्ट 2 में आएगा, पर आपको ये जो पार्ट 1 है पूरा अच्छे से समझना है, तभी आप पार्ट 2 में जा सकते हैं। और इस पार्ट 1 को समझने से पहले आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर का एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझना। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैंने अपने नंबर भी दिए हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स को भी बताइए। ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम के लिए भी हमेशा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप सबको बताइए और ये सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।